गर्मियों में जानवरों की सबसे खतरनाक बीमारी। एहतियात करें वरना नुकसान के लिए तैयार हो जाएं। ये बीमारी क्या है और इससे कैसे बचना है, आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाजरीन, आप जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं और कहीं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात भी हुई है, अच्छी खासी बारिशें हुई हैं। तो इस मौसम में मक्खी, मच्छर और चिचड़ ये बहुत ज़्यादा मिकदार में फैल जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मच्छर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये मक्खियाँ, ये मच्छर, ये चिचड़ ना सिर्फ जानवर को डिस्टर्ब करते हैं और जानवर चारा खाने में मुश्किल आती है जानवर को, बल्कि इसके अलावा इससे बढ़कर ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, खतरनाक बीमारियां होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, एक जानवर से दूसरे जानवर में ये बीमारियां मुंतकिल करने की वजह बनते हैं। और इससे बहुत सारे जानवर गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियां होती हैं वो इन्हीं वजूहात की बिना पे, इन्हीं मक्खी, मच्छर और चिचड़ की वजह से फैलती हैं। तो इन चीज़ों को जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो वो बीमारियां आपके जानवर को नहीं होंगी। वो बीमारियां हैं क्या? आपने अक्सर सुना होगा जी, चिचड़ी का बुखार हो गया। आम तौर पे जी कुछ लोगों को पता होता है, थैलेरिया को तो तकरीबन सब लोगों को जिन्होंने जानवर रखे होते हैं पता होता है। यहाँ से जो हैं लिम्फ नोड्स, गर्दन जो है वो सूज जाती है, ठीक है। आंखों के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, जानवर को 105 106 पे बुखार होता है। दूध देने वाला जानवर है तो दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो ये थैलेरिया जो है, इस बीमारी से तकरीबन सारे लोग वाकिफ हैं। इसके अलावा एक बीमारी बेबीजिया भी है, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है और पेशाब के अंदर खून भी आता है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसकी आमतौर पे तशखीस जल्दी नहीं होती, लोग जल्दी तशखीस नहीं कर पाते। इसके अलावा भी एक दो और बीमारियां हैं, जिस तरह एनाप्लाज्मा हो गया। जानवर का जो खून है, इन सारी बीमारियों के अंदर जो है वो खून कम हो जाता है, खून सड़ जाता है, जिस तरह भी आप मैं सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। तो ये डेडली बीमारियां हैं, जानलेवा बीमारियां हैं। इनके अंदर रिकवरी मुश्किल होती है, तशखीस मुश्किल होती है, टेस्ट किए जाते हैं लेबॉर्ट्री के जरिए। और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह ये वो सारी चीज़ें आती हैं, जब तक आवाम तक पहुंचता है जी टेस्ट करवा लें, तब तक जानवर भी करीब लगा होता है। तो सबसे जो मुअस्सर चीज़ है वो है एहतियात। कुछ लोग आपने वीडियोस में सुना होगा, इमीप्रो इंजेक्शन, ब्यूटालेक्स इंजेक्शन को एहतियाती तौर पे लगवाने का भी आपको बता रहे होते हैं। वो भी बात ठीक है उनकी, लेकिन आप मक्खी, मच्छर और चिचड़ को जब मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लेंगे, जीरो या नहीं हो सकते, लेकिन इनको कम किया जा सकता है, ठीक है। वो किस तरह किया जा सकता है? सफाई का बेहतरीन ख्याल रखें, रेगुलर सफाई करें, गोबर कभी भी एक दिन का नागा ना करें, सफाई हो जाएगी। उसके बाद नीचे चूना जो है वो सारी जगह पे चूना जो है आप नीचे फेंकें। जो 4 फुट तक आपकी कोई भी दीवार है वहां तक आप चूना कर लें, टीप कर लें, खाली जगह ना छोड़ें। ये चिचड़, ये मक्खियां, ये मच्छर वहां जाके अंडे देते हैं, उसके बाद मिकदार इनकी बढ़ जाती है। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, इसका इस्तेमाल आप अपने जानवरों में एहतियाती तौर पे ये कर लें ताकि अगर चिचड़ वगैरह मौजूद हैं तो वो मर जाएं। 7वें दिन या 10वें दिन इसको रिपीट करें ताकि जो जिस्म पे मौजूद चिचड़ थे वो तो खत्म हुए, जो जमीन पे मौजूद थे, जो अंडे मौजूद थे, वो जब जानवर के ऊपर आएंगे, दोबारा आप इंजेक्शन लगाएंगे तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। स्प्रे का इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पे करें, एक बार इस्तेमाल करके छोड़ ना दिया करें। हफ्ते में या 15 दिन में 2 बार आपने लाजमी तौर पे स्प्रे करनी है। स्प्रे न सिर्फ जानवर के ऊपर करनी है, दीवारों पे भी करनी है, अंदर बाहर सारी जगह पे करनी है, खुरली के नीचे, इधर उधर पानी वाली हौजी के इधर उधर सारी जगह पे आपने माहौल में भी सारी स्प्रे करनी है और जानवर के ऊपर भी पूरे जिस्म पे हर जगह, आंखों को और दुम के नीचे ये वाली जगह छोड़ के आपने बाकी सारे जिस्म पे स्प्रे करनी है। खास तौर पे बगलों में, कानों में, चड्डे के पास, यहाँ पे स्प्रे आपने लाजमी करनी है। इससे मक्खियां भी कंट्रोल होंगी, मच्छर भी कंट्रोल होंगे, चिचड़ भी कंट्रोल होंगी। स्प्रे आप लोग सारे जानते हैं, सैगावान है, डेल्टा मेथ्रिन है
اور مختلف سپریز جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے مارکیٹ میں. جو بھی آپ سپرے ایک بار ایک سپرے کر لیں, اگلی بار دوسری سپرے کر لیں. جب آپ جانور کے اوپر سپرے استعمال کریں گے تو مقدار تھوڑی کم ہوگی. جب آپ ماحول میں استعمال کریں گے تو سپرے کی مقدار آپ ٹینکی میں کچھ زیادہ استعمال کریں گے, تب جا کے سپرے مؤثر ہوگی. ایک بار سپرے کر کے یا ایک بار انجیکشن آپ استعمال کر کے کبھی بھی ان چیزوں کو ختم یا کم نہیں کر سکتے. بار بار سپرے کا استعمال کیا جاتا ہے, تب ہی جا کے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں. ان تینوں چیزوں کو آپ کنٹرول کر لیں گے. گرمیوں میں آپ ان خطرناک بیماریاں تھلیریا, بیبیزیا, ایناپلازما, ان ساری بیماریوں سے آپ اپنے جانوروں کو بچا لیں گے. احتیاط جو ہے وہ علاج سے زیادہ بہتر ہے. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا. اس طرح کی جو ہنگامی ویڈیو ہوتی ہے اس کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ زیادہ لوگ نقصان سے بچ سکیں. بہت شکریہ.